शशि थरूर का इस्तीफा, कांग्रेस को जबरदस्त झटका। मोदी की तारीफ, राहुल से सवाल। बुरे फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन जी। कांग्रेस के दिग्गज नेता जिनके इस्तीफे की खबर से पूरी कांग्रेस पार्टी हिल गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। वैसे इस दिग्गज ने अब तक इस्तीफा दिया नहीं है, लेकिन कभी भी यह शख्स इस्तीफा दे सकता है। तो कौन है यह शख्स? दरअसल शशि थरूर ने पहले की पीएम मोदी की तारीफ, अब राहुल गांधी से पूछ लिया बड़ा सवाल। कांग्रेस छोड़ेंगे थरूर? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, जिस पर सियासी पारा काफी गर्म है। क्या शशि थरूर ने बीजेपी में जाने का मन बना लिया है? क्योंकि जिस तरह के सवाल उन्होंने राहुल गांधी से पूछे हैं, उससे साफ है कि वो बीजेपी जा सकते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर और पार्टी नेतृत्व के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी अब थरूर को लेकर नर्म रुख अपनाने के मूड में भी नहीं दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के साथ हाल ही में हुई बातचीत के बावजूद शशि थरूर की शिकायतों और सुझावों पर कोई अमल नहीं किया गया। कांग्रेस अब उनको लेकर नर्म रुख अपनाने के मूड में है। दिल्ली में कुछ दिन पहले राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच बैठक हुई थी, जिसमें थरूर ने पार्टी में अपनी भूमिका साफ करने की मांग की थी। उन्होंने पार्टी में अपने हाशिए पर डाले जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया, जिससे थरूर और भी ज्यादा नाराज हो गए हैं। और अब सीधा सवाल उन्होंने राहुल गांधी से पूछ लिया है कि पार्टी में उनकी भूमिका है क्या। बीजेपी में जा सकते हैं थरूर? शशि थरूर को समझना मुश्किल हो रहा है। वो कभी पीएम मोदी की तारीफ करते हैं तो कभी आलोचना, कभी कांग्रेस के लिए प्यार बरसाते हैं तो कभी नाराजगी दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है कि शशि थरूर के मन में कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। पीएम मोदी की तारीफ के बाद शशि थरूर ने अब राहुल गांधी को ही निशाने पर लिया है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और शशि थरूर का तालमेल अब ठीक नहीं बैठ रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ कांग्रेस हाईकमान भी नर्म रुख अपनाने को तैयार नहीं है। थरूर के तेवर से लग रहा है कि क्या वो कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। ये बात तो तय है कि शशि थरूर कांग्रेस से और कांग्रेस शशि थरूर से नाराज है। तभी तो शशि थरूर और कांग्रेस के बीच तकरार अब जग जाहिर होने लगी है। नाराज चल रहे शशि थरूर से बातचीत के बावजूद राहुल गांधी ने उनकी किसी भी शिकायत या सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। खबरों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान अब शशि थरूर के साथ नरमी बरतने के मूड में नहीं है। दरअसल शशि थरूर ने राहुल गांधी से पार्टी में अपनी भूमिका साफ करने को कहा था। कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई चर्चा में शशि थरूर ने पार्टी में किनारे किए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर की। बताया जा रहा है कि वो राहुल गांधी से बातचीत से खुश नहीं है, क्योंकि राहुल ने कोई वादा नहीं किया। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस उनसे क्यों नाराज है? उसकी वजह है शशि थरूर का पीएम मोदी की तारीफ करना। पीएम मोदी कर चुके हैं तारीफ। दरअसल अभी हाल ही में पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की मुलाकात जैसे मुद्दों पर पार्टी के रुख से अलग राय दी थी। इसी वजह से कांग्रेस हाईकमान शशि थरूर से नाराज था। इतना ही नहीं, हाल ही में शशि थरूर ने एक लेख में एलडीएफ सरकार के तहत कारोबारी विकास की सराहना की थी, जिससे केरल में पार्टी के भीतर हंगामा मच गया था। शशि थरूर का कांग्रेस में सम्मान नहीं। खबरें तो ये भी है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर पार्टी लाइन पर चलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें पार्टी के भीतर वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान शशि थरूर ने ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस से हटाए जाने के तरीके पर भी गहरी नाराजगी जाहिर की। दिलचस्प यह है कि शशि थरूर ने ही इसका गठन किया था। शशि थरूर ने इस बात का विरोध किया कि जिस तरह से अहम बहसों के दौरान उन्हें संसद में किनारे किया जा रहा है और मौके नहीं दिए जा रहे हैं, उससे भी थरूर की नाराजगी बढ़ी है। शशि थरूर ने राहुल से कहा कि वो संसद में पार्टी का नेतृत्व संभालने में सक्षम है। उन्होंने तब भी विरोध नहीं किया जब राहुल को संसदीय दल का नेता बनाया गया था। शशि थरूर को राहुल नहीं दे रहे हैं भाव। राहुल गांधी पर भारी पड़ते हैं, ये सब जानते हैं। और शशि थरूर राहुल से ये भी अब जानना चाहते हैं कि क्या पार्टी चाहती है कि वो राज्य की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। शशि थरूर जानना चाहते हैं कि अगर हाईकमान का ऐसा इरादा है तो उनकी पार्टी में भूमिका क्या होगी, जिस पर राहुल गांधी ने साफ किया है कि कांग्रेस में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय करने की परंपरा नहीं है।
शशि थरूर इस बात से नाखुश हैं जिस तरह से चर्चा हुई और इसकी वजह से राहुल गांधी ने शशि थरूर की तरफ से उठाए गए सवालों पर कोई भी यहां पर किसी तरह का भाव नहीं दिया और यही वजह है कि शशि थरूर और कांग्रेस की तकरार अब सामने आ गई है। आखिर किस बात से नाराज हैं थरूर? केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर अपनी पार्टी के रवैये से नाराज नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि पार्टी संसद की गतिविधियों में उन्हें पीछे धकेल रही है और राज्य में भी उनके लिए कोई भूमिका तय नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली की हालिया मुलाकातों में उन्होंने राहुल गांधी से यह भी पूछ लिया कि पार्टी में आखिर उनकी भूमिका है क्या। जब वहां भी उन्हें जवाब की जगह मायूसी हाथ लगी तो खबरें आने लगी कि थरूर की बेचैनी बढ़ चुकी है। तो क्या थरूर बागी हो गए हैं? शशि थरूर 16 सालों से राजनीति में हैं। वो डिप्लोमेट रहे हैं और 2009 से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में विदेश राज्य मंत्री और मानव संसाधन राज्य मंत्री का दायित्व संभाला था। अब पार्टी उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में बोलने भी नहीं देती है। ये थरूर को चुभ रहा है। उन्हें लगता है कि पार्टी उन्हें जानबूझकर हाशिए पर धकेल रही है। लेकिन क्यों? कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी विरोधियों की तारीफ करने के थरूर के रवैये से नाराज है। हाल ही में शशि थरूर ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति के प्रमुख विरोधियों की तारीफ की। थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की कामयाबियों की जमकर तारीफ की। पहले तो उन्होंने वॉशिंगटन बुलाए जाने की भी बड़ी बात बताई और थरूर ने 13 फरवरी को मीडिया के सवालों पर कहा कि यह बहुत बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कार्यभार संभालने के लिए 1 महीने के अंदर मुलाकात का न्योता दिया। ये अच्छा संकेत है। इसके साथ ही ये भी खबरें आ रही हैं कि शशि थरूर में वो क्षमता है कि वो कांग्रेस पार्टी को और मजबूत कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी पर वो भारी पड़ सकते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही है। वैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ आधिपत्य तो राहुल गांधी का ही है और गांधी परिवार का ही है, और इसके अलावा जो नेता हैं उन्हें यहाँ पर दूसरी श्रेणी में रखा जाता है, जिससे नेता जो हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। शशि थरूर अकेले नेता नहीं, ऐसे कई नेता हैं जो राहुल गांधी के रवैये से खासे नाराज हैं। कांग्रेस के मुखपत्र में थरूर की आलोचना। केरल में कांग्रेस पार्टी के मुखपत्र विश्रम डेली ने 17 फरवरी को पिछले दिनों दिए गए बयानों को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की आलोचना की। एक संपादकीय में प्रकाशित किया गया जिसमें केरल सरकार के और प्रधानमंत्री मोदी के दौरों की तारीफ किए जाने के लिए सख्त लहजे से आपत्ति जताई गई। संपादकीय में शशि थरूर का नाम लिए बिना ही राज्य की वामपंथी सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप विकास की तारीफ करने के लिए उन पर निशाना साधा। 14 फरवरी को शशि थरूर ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की तारीफ करते हुए कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात की जो तस्वीरें आई हैं उससे लगता है कि समस्याओं का समाधान किया गया है और नतीजे अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में कोई फैसला लेना जो है वो निर्यात पर असर डाल सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि पीएम मोदी ने बंद दरवाजे के पीछे ट्रंप के सामने निर्वाचन के दौरान भारतीयों के साथ किए गए बर्ताव पर विरोध जताया होगा। मुखपत्र में शशि थरूर के इन्हीं बयानों की आलोचना की गई है, जिसमें लिखा गया है कि पीएम मोदी का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाना और व्यापार सैन्य संधियों में आश्वासन प्राप्त करना कोई महान बात नहीं है। लेख में उनसे ये कहा गया कि वो आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को ना तोड़ें। कड़े शब्दों में लिखे गए संपादकीय में यह भी कहा गया कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर है और इसे बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार लोगों ने इसे दबाने की कोशिश की है। ये संपादकीय थरूर को दी गई सफाई के उन्होंने केरल में माकपा के नेतृत्व वाली सरकार की तारीफ नहीं की, बल्कि सिर्फ स्टार्टअप के क्षेत्र में राज्य की प्रगति को उजागर किया है। ये एक दिन बाद आया। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दावा किया कि अंग्रेजी दैनिक में छपे उनके लेख में कोई राजनीतिक संदर्भ नहीं था और उनका ध्यान सिर्फ केरल में उद्यमशीलता और नवाचार से प्रेरित विकास पर था, जिसका मकसद उस विशिष्ट क्षेत्र में राज्य के विकास को दिखाना था। पार्टी का मुखपत्र उनके स्पष्टीकरण को प्रभावी ढंग से खारिज करता हुआ दिखाई दिया। संपादकीय में चेतावनी दी गई है कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद स्थानीय निकाय चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुआ तो ये विपक्षी मोर्चे के लिए एक बड़ा झटका होगा। उसने अपनी चुनावी संभावनाओं को कमजोर करने के किसी भी कदम को हास्यास्पद करार दिया।
अहिंसा वोट फॉर द एक्सक्लूशनर शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में आगे ये भी तर्क दिया गया, जब कांग्रेस विधानसभा के अंदर और बाहर एलडीएफ सरकार की कमियों का सक्रिय रूप से विरोध कर रही है तो पार्टी को अंदर से कमजोर करना आत्मघाती होगा। लेख में आरोप लगाया गया कि सत्ता पर काबिज लेफ्ट ने ही केरल को उद्योगों का कब्रिस्तान बना दिया था, और जिसमें आगे लिखा गया है कि औद्योगिक विकास के नाम पर वामपंथी सरकार का हवाला देना हास्यास्पद है, जिसमें यह भी कहा गया कि राज्य ने आर शंकर, सी अच्युता मेनन, के करुणाकरण, ए के एंटनी, ओमन चांडी जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों के शासन के दौरान आधुनिक और महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विकास को देखा है। लेख में केरल के पूर्व उद्योग मंत्रियों पी के कुन्हाली कुट्टी और टीवी थॉमस के ए दामोदर मेनन जैसे प्रयासों को भी भविष्यवादी करार देते हुए उनकी काफी तारीफ की गई। लेख में यह भी पूछा गया, आपने अपने पहले की जो सरकारें थी और पहले के जो कारोबारी मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, उनमें क्या खास काम किया, और संपादकीय के मुताबिक राज्य के कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को नष्ट करने वालों की तारीफ करना उतना ही हास्यास्पद है जितना जल्लाद को अहिंसा पुरस्कार देना। संपादकीय ने इन घटनाक्रमों को दोनों नेताओं और उनकी छवि को चमकाने वाला कदम करार दिया। सीएम पिनरई विजयन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि थरूर के लेख ने केरल में कांग्रेस नीति यूडीएफ के दुष्प्रचार को नकार दिया है। केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया में वाम मोर्चा सरकार पर लघु उद्योगों के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने थरूर का नाम नहीं लिया। यानी शशि थरूर ने पहले एक लेख लिखा था, उस लेख को लेकर फिर कांग्रेस के मुखपत्र में एक बड़ा लेख छापा गया जिसमें थरूर का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उनकी जमकर आलोचना की गई। जिस तरह से उन्होंने वामपंथी सरकार की तारीफ की और पीएम मोदी की तारीफ की, उसको लेकर कांग्रेस के अंदर काफी विध्वंसक स्थिति बन चुकी है और कांग्रेस अब थरूर को लेकर एक तरफा यानी पूरी तरह से अलग थलग होने का मन बना चुकी है। इधर थरूर का इस्तीफा वो खुद से इस्तीफा देते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी उनसे इस्तीफा लेती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि किसी भी वक्त शशि थरूर अपना इस्तीफा कांग्रेस नेतृत्व को सौंप सकते हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।